साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में संतों की नगरी में पहुंचा हुआ हूं और आप देख रहे हैं कि ये गांगी नदी है जो पूर्व वाहिनी है और इस गांगी नदी में कभी कभी बहुत पानी हो जाता है। इस समय गर्मी की वजह से कम हो गया है और ये आप देख रहे हैं कि ये जो है बांस का जो पुल है, आर्टिफिशियल पुल है, काम चलाओ पुल, जो किसान इस पार से उस पार आते हैं। उस पर विश्रामपुर गांव है और इधर जो है बनगांव की तरफ लोग जाते हैं। साथियों आप देख रहे हैं कि ये जंगल है, जंगल आप देख रहे हैं, जंगल का दृश्य है और यहाँ पे कभी बहुत घनघोर जंगल, बहुत बड़ा हजारों एकड़ ज़मीन में घनघोर जंगल हुआ करता था और नदी का एक कछार है। कछारी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि घास फूस, नीम है, बबूल है, चिलबिल का पेड़ है और तमाम तरह के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। और इसी घनघोर जंगल में आज से करीब 600 साल पहले की बात है, एक सिद्ध सी घटना घटती है। क्या होता है सब कुछ मैं आपको क्रमवार बताऊंगा। देखिए हम चलते हैं उधर मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ देखिए कितना विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, घनघोर जंगल है, नदी है, कितना सुरम्य स्थल है। मैं आपको ले चलता हूँ प्रवेश द्वार की तरफ। साथियों सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा गेट है और मैं आज गाजीपुर के तपोभूमि के नाम से जाना जाने वाला करंडा क्षेत्र में उपस्थित हुआ हूँ और ये है मधवानंद बाबा की तपोभूमि। और आप ऊपर देख रहे हैं अति प्राचीन पूजनीय श्री मधवानंद ब्रह्म बाबा का ये मंदिर है और सामने हम चलते हैं। ये साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज से करीब 600 वर्ष पहले जब मुग़लों का शासन हुआ करता था, उसी समय सिद्ध मधवानंद बाबा यहाँ पर आए थे और ये घनघोर जंगल हुआ करता था और यहाँ पर कोई जल्दी आना नहीं पसंद करता था क्योंकि इसमें खतरनाक जीव जंतु रहा करते थे और उन जीव जंतुओं के बीच में बहुत सी भेड़ बकरियों को वो लेकर के चले जाते थे और खा जाते थे। मधवानंद बाबा के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएं हैं। उन घटनाओं को मैं आपको प्रस्तुत करता हूं कि मधवानंद बाबा मूलतः इसी सौरम गांव के रहने वाले थे। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, जमींदार किस्म के थे और मधवानंद बाबा एक बार जो है स्नान ध्यान करके प्रतिदिन जो है छड़ी लेकर घूमने के लिए नंदगंज श्रीगंज हो करके फिर अपना घर पर वापस आ जाते थे। ये है मधवानंद बाबा का मंदिर। आप देख रहे हैं सामने श्रद्धालु हैं और सभी श्रद्धालु जो है दिन भर यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी मन्नत जो है रखते हैं बाबा के सामने और ये बहुत दयालु किस्म के संत हैं और सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं। आप देखिए इधर देख रहे हैं कि ये शिव जी का मंदिर है छोटा सा और इसमें जो है अब इतना छोटा दरवाज़ा है कि इसमें प्रवेश करना दुर्लभ हो जाता है। अब इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बनाया जा रहा है। इधर देख रहे हैं हवन के लिए बनाया गया एक हॉल है, हवन कुंड सामने आप देख रहे हैं। और इसके बाद इधर आप देख रहे हैं कि ये जो है मंदिर का, ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी घंटियां हैं, बड़े बड़े घंटे हैं और आप देख सकते हैं कि ये घंटे इस बात के प्रमाण हैं कि लोगों की मनोकामना जब जब पूरी हुई है, बाबा के चरणों में ये बड़े बड़े घंटे जो है अर्पित किए हुए हैं और ये घंटे जो हैं उनकी मनोकामना के प्रतीक हैं। आपको हम लेके चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में और आप देखते रहिए, देखिए वीडियो पर बने रहिए। आप देख रहे हैं कि बड़ा सा कैंपस है और भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये हवन कुंड बना हुआ है, श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देखिए इधर हम प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, आपको मैं बात कराता हूँ। बाबा आपका नाम क्या है? साधु में नाम बताएंगे ये तरह। साधु का नाम बताइए आप, संत है ना यहाँ पे। हाँ साधु का नाम बताइए, आप क्या नाम है इसका? बालक बासदेव नाम है। बालक बासदेव दास कहिए। हाँ दास है, बालक बासदेव दास। क्योंकि बाबा के आप दास के रूप में यहाँ सेवा दे रहे हैं। हाँ पहले ही से हम हैं, पहले से है ना। हाँ बालक बासदेव दास साधु में जैसे नाम हम लोग का है। जी जी जी। हाँ तो ये मधवानंद ब्रह्म बाबा का ये जो है मंदिर है ना और यहाँ पे आने वाले जो भक्त होते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है
अरे महाराज अब हम का बताएं और यहाँ तक ले आदमी आवत हुआ। अच्छा अच्छा अमुआ की सती माई ले आवत हुआ, आजमगढ़ ले आवत हुआ, मऊ ले आवत हुआ, गाजीपुर ले आवत हुआ। अच्छा अच्छा तो बाकी बाई जनैला भी ना कब तक लोग आते हैं ना? बहुत दूर आदमी आव अच्छा अच्छा भैया आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम पड़ेगा बिक्की तिवारी। कहाँ से हैं? हमारा घर मैनपुर पड़ेगा। मैनपुर, ये मैनपुर। जी जी हाँ, ग्राम मैनपुर अच्छा, थाना। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अरे हम लोग तो जब से हम लोग का होश हुआ है तब से हम लोग आ रहे हैं बाबा के यहाँ। यहाँ आने पर मनोकामना? अरे हर मनोकामना आपका पूर्ण होगा। अच्छा अच्छा। जी जी जी, इसमें आपकी भी कोई कोई मनोकामना पूर्ण? अरे हमेशा मान लीजिए यहाँ जिनकी मनोकामना पूरी होती है ना, हाँ। यहाँ बहुत आदमी आकर के जो जितना होता है पैसा सब लोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि कोई 1 लाख लगाता है, कोई 2 लाख लगाता है, हाँ, कोई 5 लाख लगाता है, जिसकी हाँ, जितनी ये तो क्षमता देखने है। को मिल रहा है कि बाबा की सेवा में सब लोग कुछ न कुछ किए हुए हैं। जी 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 ये जी बड़े बड़े घंटे भी इस बात के हाँ प्रमाण हाँ हैं। जी 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 जी, नौकरी जो लोग पाए हैं। अच्छा अच्छा, जी घंटों को देख करके आप जी 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 जान सकते हैं। इसके लिए जी। पिताजी आपका नाम क्या है? मनोहर सिंह यादव। अच्छा, आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, बगल में घर। अच्छा अच्छा। तो बाबा से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बताइए। बाबा बहुत तेजस्वी, जी जी दयालु किस्म के। जी जी कोई भी मन्नत मानता है जी। तो पूरा होता अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे सुनने में आता है कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ करना चाहे तो उनका बहुत नुकसान हो गया, ऐसा भी कुछ सुनने को मिलता है। अहित कोई करेगा तो नुकसान होना। हाँ, सुनने में आता है कोई चोर रात में आए, कई लोग घंटा तोड़ के ले जा रहे थे, रात को अंधे हो गए, सुबह हुई तो भटकते हुए मिले, फिर घंटा छोड़ कर चले गए। एक घंटा बाद हो जाए तक ले गए सो गड़िया बना लात पाओ नहीं लाद पाए ना? अच्छा अरे अच्छा। बाबा शक्तिशाली है ना, हाँ, हाँ, की हाँ। बात थोड़ी है। अच्छा। बाबा शक्तिशाली कब हैं। से आ रही हैं? अरे हम लोग बहुत बचपन के थे तभी से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर हम लोग बहुत बचपन थे तभी मैनपुर से आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। चाचा ये बताइए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए। अच्छा अच्छा मनोकामना कलकत्ता तक देखे हैं लोग। अच्छा आए अच्छा हैं। अच्छा। बाहर से बहुत लोग आते हैं, अक्सर सावन के महीने। हाँ, तो करंडा के जो अगल बगल के गांव हैं इधर, हाँ हाँ, ये सारे लोग तो आते ही हैं, ये दूर तो दराज के भी लोग आते हैं। सारे लोग आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो घटना थी बाबा के साथ हुई थी, मृत समाधि लिए हैं बाबा, अपने स्वतः प्राण त्यागे हैं। तो आप जो है मंदिर ये सामने है ना, आइए चलते हैं देखें मंदिर। जो आप देख रहे हैं कि ये मधवानंद बाबा का बहुत ही बेहतरीन सुंदर मार्बल का बना हुआ मंदिर आप देख रहे हैं। हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। और इसमें ब्रह्म बाबा के साथ साथ उनकी पत्नी ने भी जिंदा जो है प्राण त्यागा था और दोनों लोगों की समाधि दी गई थी। तो यहाँ पे चाचा बताइए कि यहाँ पे किधर उनकी समाधि है? जैसा लोग बताते हैं जी कि बाएं साइड हुआ। अच्छा, इधर। हाँ, तो लोग भक्त आते हैं तो कैसे उनकी पूजा करते हैं? यही में हो ही जाता है। अच्छा, इधर लोग सिंदूर लगाते हैं उनको? हाँ, उनको साड़ी उड़ी चढ़ती है, इनको धोती अच्छा। चढ़ती है। अच्छा अच्छा, चंदन वगैरह। अच्छा, आप हमें इधर थोड़ा सा। हाँ, ब्रह्म जी का मंदिर। तो जैसे माता जी हैं, माता जी को किधर चंदन लोग लगाते हैं यार? माता जी को? हाँ, माता जी को तो नीचे लगता है, यहाँ पर अच्छा, लगेगा नीचे ना। लगता है। जो बाबा की जो हाँ, बाबा समाधि का तो देख ही रहे है, हैं। ये चंदन से और आतू रोड़ी लगता है। अच्छा, रोरी जी रोरी जी चंदन लगाते हैं। हाँ जी। तो ये साथियों देख रहे हैं कि ये कम से कम कितने साल पुराना मंदिर होगा? अरे हम लोग को ख्याल नहीं क्या 100 साल पहले का होगा? हाँ, बीच में तोड़ करके इसको बनाया गया। अच्छा अच्छा। कोई जो तो है, ये जो है करीब 600 साल पहले का है, जब देश में मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था और वो टैक्स वसूलने के लिए आते थे और जबरी जो है वसूलते थे, दुर्व्यवहार भी करते थे। बाबा का जो मंदिर है, ये जो उनकी जो है चौरी है, ये जो बना हुआ मंदिर है, इसी बात का द्योतक है कि उनके अत्याचार से बाबा बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, सत्य का पालन करने वाले थे, मर्यादा की रक्षक थे। इसलिए इन्होंने अपने सत्य के बल पर ऐसा किया और बाबा की सिद्धि आज भी बनी हुई है। देखिए बहनें जो है चढ़ा रही हैं, बाबा का पूजन अर्चन कर रही हैं। और ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं यहाँ पे, केवल करंडा ही नहीं बल्कि ज़िले के बाहर अन्य जनपदों और अन्य स्टेटों से भी लोग आते हैं, अपनी मनोकामना और अपनी जो है भावना को बाबा के सामने रखते हैं। बाबा उनकी मनोकामना की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो है यहाँ जो है चारों तरफ घंटे लगे हुए हैं, घंटियाँ लगी हुई हैं। साथियों, मैं बाबा के बारे में कुछ कहानी बताना चाहता हूँ कि आज से 600 साल पहले
बाबा सौरम गांव के जमींदार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और बहुत ही धर्मनिष्ठ थे और ये सत्य का पालन करने वाले थे, झूठ नहीं बोलते थे, मर्यादा के रक्षक थे। उन्हीं दिनों मुग़लों के कुछ कर्मचारी आकर के इनके घर टैक्स वसूली के लिए आते हैं और ये इनकी दिनचर्या थी कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद छड़ी उठाते थे और सीधे नंदगंज की तरफ चले जाते थे। बताया जाता है कि इनके पास इतना खेत था कि अपने खेत से ही होकर जाते थे, किसी के खेत में होकर नहीं जाते थे, इतने स्वाभिमानी थे। और जब वो चले गए तो उनके जो है कुछ कर्मचारी मुग़लों के आते हैं और इनकी पत्नी जो माता जी थी स्नान कर रही थी, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से बोलती हैं कि बाबा नहीं है, फिर भी वो अंदर प्रवेश करते हैं। लाज बस वो कपड़ा जो है ओढ़ करके बैठ जाती हैं और कुछ शब्द उन्होंने कहा कि आते हैं तो उनको यहाँ पे भेज दीजिएगा। बाबा जब आते हैं तो उनकी पत्नी उनको जो है इस बात का खबर देती हैं। बाबा बहुत क्रुद्ध होते हैं, उनको अपमान महसूस होता है। बाबा जो है कहते हैं कि जब हमारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो जीना बेकार है। और इस घनघोर जंगल में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक जो है बरगद का पेड़ हुआ करता था। आते हैं और इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते। यह वही बरगद का वृक्ष है जिसका 600 साल पुराना इतिहास है। बाबा जो है माधवानंद बाबा इसी बरगद के नीचे बैठ करके जो है अपने प्राण को त्यागे हैं और पति पत्नी दोनों लोग यहीं पे बैठे हुए थे और जो है इनकी लीला यहीं पे समाप्त होती है और 21 दिन के बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है तो इन लोगों को यहाँ से उठाकर उस मंदिर के जो गर्भगृह में देखे हैं वहाँ पर इनको स्थापित कर दिया गया। इनकी जो है मृत समाधि दी गई थी। यह बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी टहनियाँ ये खोखड़ हो गया है, आगे से देख रहे हैं टूट फूट गई है, कई बार ये टूटा फूटा है, इसके बाद भी अभी इसका अस्तित्व बना हुआ है। साथियों देख रहे हैं आप, ये जो है कैंपस है, ये पूरा इधर हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी में वो हनुमान जी का मंदिर है जिसको त्रिदंडी स्वामी ने बनवाया था और यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। ये मंदिर है, मंदिर के सामने पीपल का वृक्ष है और वृक्ष के नीचे देख रहे हैं कि एक जो है हवन कुंड बना हुआ है और ये भक्तों के लिए ये भंडारागिरी है, इसमें सामान रखी जाती है, लोग आते हैं और रहते भी हैं, उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। बैठने के बाद घर वाले परेशान होते हैं, पत्नी तो परेशान होती ही हैं, बाबा के परिवार वाले परेशान होते हैं, ढूंढने के लिए उनको आते हैं लेकिन बाबा मिलते नहीं हैं। अचानक एक गड़ेरिया था, गड़ेरिया की बकरी जो है खो गई होती है, कहता है कि चलो देखते हैं इधर कहीं खोई होगी तो ले लेंगे, देख लेंगे। आता है, देखता है कि पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए हैं तो धीरे से वह जा करके गांव में हल्ला करता है, सौरम गांव में, कि बाबा तो वहाँ बैठे हैं। घर वाले आते हैं, गांव वाले आते हैं, समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, कहते हैं कि जाओ हमको अब जो काम करना था करेंगे। अंत में उनकी पत्नी आती है, पत्नी कहती है कि चलिए, तो कहते हैं कि नहीं जाओ आप अपना राजकाज देखो, मैं यहीं पे अपना जो है प्राण त्यागूंगा। तो वो कहती हैं कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं रह करके क्या करूँगी, वो भी उनके साथ बैठ जाती हैं। ठीक 21वें दिन दोनों लोग अन्न पानी के अभाव में प्राण को त्याग देते हैं। फिर यहीं पे इन दोनों लोगों की समाधि दी जाती है। आप देख रहे हैं कि ये बाबा का जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं और वो जो है बाबा का प्रतीक है और नीचे माता जो बैठी हैं, जो देख रहे हैं सिंदूर लगा हुआ भाग है, वो माता जी का प्रतीक है। दोनों लोगों की समाधि इसी जगह एक जगह दे दी गई थी और लोग आते हैं दूर दराज से, हज़ारों किलोमीटर की दूरी से, दूसरे देशों दूसरे राज्यों से, बिहार बंगाल से भी आते हैं और अपनी मनोकामना बाबा के सामने रखते हैं, पूरा करते हैं। और बड़े बड़े घंटे जो देख रहे हैं ये भक्तों की ही देन है, उन्होंने अपनी मनोकामना सिद्धि के बाद ऐसे बड़े बड़े घंटे, ऐसे सैकड़ों घंटे हैं जो लगाए गए हैं। बाबा के बारे में चमत्कार कुछ बताया जाता है कि बाबा के यहाँ कुछ चोर भी आए थे रात में और वो घंटा उठा करके ले तो जाने लगे, लेकिन जब गेट के पास पहुँचे तो उनकी आँख की रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं और अंधे होने के बाद रात भर भटकते हैं, भोर हो जाती है, लोग आते हैं तो देखते हैं चोर भटकते हुए इधर उधर, तो लोग कहते हैं कि बाबा से जा करके आप क्षमा मांग लो। जब क्षमा मांगते हैं तो उनकी आँखों की रोशनी पुनः वापस हो जाती है और चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो बाबा के दयालुता के ऊपर है। बाबा बहुत दयालु हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। तो ये हैं आपके संत श्री माधवानंद बाबा, जो पूरे करंडा में एक विशेष संतों की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ हर साल यहाँ पे महाराज जी बताएं कि मेला कब लगता है?
मेला दसवीं के टाइम पे। दसवीं अगहन महीने में लगता है ना? हाँ गाने अगहन महीने के जब धनुष यज्ञ का मेला चलता है। नवरात्र धनुष यज्ञ नवरात्र लास्ट दिन लगता है। हाँ, धनुष यज्ञ का मेला लगता है और 3 दिनों तक लगता है ना? 3 दिन तक। अच्छा 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 के पहला अच्छा एकम के पीले छुटे के पहला हाँ 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 4 दिन तक अच्छा हाँ। अच्छा। तो ये बताएं कि यहाँ पे मेला के साथ साथ बड़े बड़े यहाँ पे यज्ञ भी होते रहे हैं समय समय पर। हाँ समय समय पर जब होते हैं। हाँ, 2001 में हुआ था जिसमें करीब 50,000 लोग भोजन किए थे, ऐसा सुनने में आता है इस तरह से। हाँ ये जी जो मंदिर बना हनुमान जी का जी, तब आए एक और। इस एक मंदिर को किसने पंडित- बनवाया था? उस मंदिर को तो त्रिवेणी दास बनवाया। त्रिवेणी दास जी बनवाए थे और बड़ा सा भंडारा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए, प्रसाद बहुत दूर ग्रहण से। किए थे। हाँ इस तरह से साथियों ये मंदिर जो है अपनी जो है सिद्धि के लिए और माधवानंद बाबा की जो दयालुता है इसके लिए प्रसिद्ध है। लोग आते हैं, अपनी मनोकामना बाबा के सामने रखते हैं, बाबा उनको पूर्ण करते हैं और पूर्ण होने के बाद लोग बार बार आते हैं और बाबा के यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य या घंटा घंटी जरूर लगवाते हैं। इसी के साथ मैं हूँ राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं निवेदन करूँगा एक बार इस मंदिर पर अवश्य आकर के बाबा का आशीर्वाद लेने की कृपा करें। धन्यवाद।